Good morning class 1. Now it's time to MV studies Upon Your Moral Values book, and here chapter number 7. The name of this chapter is The Proud Tiger. Here students, now read this chapter. There lived many animals in a forest. फॉरेस्ट होता है जंगल, एनिमल्स जानवर. एक जंगल में बहुत सारे जानवर यानी कि सारे ही जानवर रहते थे. देयर लिव्ड मैनी, कई तरीके के छोटे बड़े जानवर सभी रहते थे. अमंग दैम देयर वाज अ टाइगर हु वाज वेरी क्लेवर, क्विक एंड स्ट्रॉन्ग. उनके बीच में, उन सभी जानवरों के बीच में एक टाइगर एनिमल, एक टाइगर भी था जो बहुत ज़्यादा चालाक था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था. सो ही डिड नॉट बॉदर अबाउट एनीवन, ही ऑलवेज थॉट दैट ही वॉज द बेस्ट. वो कभी किसी के बारे में, सभी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता, यानी कि सभी को लेकर चिंतित नहीं था. बस वो इतना सोचता था कि वो हमेशा सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा है. ओकेजनली ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स. वो बाकी सभी जानवरों का मजाक बनाता था. पर्टिकुलरली ऑफ द स्मॉल बम्बल बी एंड द स्लो एंड हैवी एलिफेंट. वो ज़्यादातर मजाक बनाता था बम्बल बी का. बम्बल बी जैसे एक भौरा होता है ना, जो बहुत छोटे क्रिएचर्स यानी कि बहुत छोटे जो जानवर थे उनका मजाक बनाता था, या फिर वो बहुत मोटे जैसे हैवी होता है एलिफेंट, उस एलिफेंट का भी बहुत मजाक बनाता था. वन डे, एक दिन, ऑल द एनिमल्स वर हैविंग अ मीटिंग इन अ केव टू डिस्कस समथिंग. एक दिन सभी एनिमल्स ने, केव होती है गुफा, गुफा के अंदर एक मीटिंग रखी कुछ डिस्कस करने के लिए. बट द टाइगर वॉज बिजी इन पुलिंग द लेग ऑफ द बी. लेकिन जो टाइगर था वो बी की खिंचाई करने में या फिर बी की मजाक बनाने में बिजी था. द एलिफेंट वॉज नॉट देयर बिकॉज ऑफ द रूड बिहेवियर ऑफ द टाइगर. एलिफेंट भी वहाँ पर नहीं था उस मीटिंग में, क्योंकि वो उस टाइगर के बिहेव से, उसके जो रूड बिहेव था उसको वो पसंद नहीं करता था. सडनली, अचानक, देयर वॉज अ लैंडस्लाइड विच सील्ड अप द केव्स एंट्रेंस. देयर वॉज अ लैंडस्लाइड होता है जैसे कोई पहाड़ होता है, कोई चट्टान होता है, उसका कुछ पार्ट टूट कर गिर जाता है और वो रास्ते को ब्लॉक कर देता है, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड. एंड एवरी वन एक्सपेक्टेड टू द टाइगर टू सेव दैम बट ही कुड नॉट. तो इसी तरह से एक दिन एक लैंडस्लाइड से एक रास्ता जो था वो बंद हो गया था. सभी एनिमल्स सोच रहे थे कि टाइगर आएगा हमारी हेल्प के लिए, लेकिन टाइगर ने हेल्प नहीं की. इन द एंड, अंत में, द बम्बल बी नोटिस्ड अ टिनी गैप बिटवीन द रॉक्स. बम्बल बी ने नोटिस किया कि इस रॉक, ये जो चट्टान है, इसके बीच में एक थोड़ी सी जगह यानी कि गैप बना हुआ है. इट फ्लू अवे थ्रू द गैप टू इन्फॉर्म द एलिफेंट. उसने एलिफेंट को जाके उसकी खबर दी यानी कि सूचना दी कि उस चट्टान और गुफा के बीच में एक थोड़ा सा गैप बना हुआ है, यानी कि जो रास्ते में रुका हुआ है, जहाँ पर वो रास्ता सील हुआ है उस चट्टान के गिर जाने से, उसमें थोड़ा सा गैप बना हुआ है. एंड who had not come to the मीटिंग. और एलिफेंट उस मीटिंग में गया भी नहीं था. द बम्बल बी रिक्वेस्टेड टू एलिफेंट टू हेल्प द एनिमल्स. बम्बल बी ने एलिफेंट की रिक्वेस्ट करी हेल्प करने के लिए, एनिमल्स की हेल्प करने के लिए. द एलिफेंट कैम एंड मूव द रॉक एंड सेट ऑल द एनिमल्स फ्री. एलिफेंट वहाँ आया और उसने उस रॉक को मूव किया यानी कि वहाँ से हटा दिया, और बाकी सारे जानवर उस गुफा में से क्या हो गए, वहाँ से सारे जानवर आज़ाद हो गए. ऑल द एनिमल्स थैंक द एलिफेंट एंड द बम्बल बी. सभी एनिमल्स ने बम्बल बी की एंड एलिफेंट्स को थैंक किया. दे ऑल वर कीन टू बी देयर फ्रेंड्स. अब वो एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए थे. द लास्ट एनिमल टू लीव द केव वॉज द टाइगर. सबसे लास्ट में जो उस केव में बचा था वो टाइगर बचा था. शेम फेस्टली, उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म आई. ही लर्न हिज लेसन. उसने सबक सीख लिया. एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ही उसने सबक सीख लिया. ही ओनली सा द गुड इन ऑल अदर एनिमल.
And students, the moral of the story is pride has a fall. Every creature of God is useful and important in one way or another. यानी कि आपको कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। गॉड ने सभी क्रिएचर्स को एक समान बनाया है, सभी की अपनी जगह इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जैसे आपने इस स्टोरी में देखा कि बम्बल भी कितना छोटा होता है, वो इतना छोटा था कि वो उस गैप को उसने देखा और उस गैप की इन्फॉर्मेशन उसने उस एलिफेंट को दी। एलिफेंट इतना हैवी था कि उसने उस रॉक को वहाँ से हटा दिया, क्योंकि बम्बल भी इतना छोटा था, बम्बल भी उस रॉक को वहाँ से नहीं हटा सकता था, लेकिन एलिफेंट बहुत बड़ा था। तो एलिफेंट की जो मजाक बनाता था टाइगर की, वो इतना मोटा है, इतना हैवी है, इतना स्लो है, वो उसको पता चल गया कि सभी की अपनी जगह इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो क्रिएचर्स स्मॉल हो या फिर वो बिग हो। सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू विल रीड दिस चैप्टर अगेन। थैंक यू।